क्लास 9th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी को एकदम ध्यान देना है कि 24 सितंबर का जो क्लास 9th का एग्जाम होने वाला है हिंदी का, एकदम उसका 100% ओरिजिनल पेपर आ गया है बच्चों। आपको एग्जाम में एकदम यही सभी सवाल देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप सब अपने मित्रों को सब शेयर कर दीजिए। एकदम 100% ओरिजिनल है। तो देख लीजिए, अभी हम बता देने वाले हैं कि आपका विषय कोड क्या रहने वाला है। तो 101 विषय कोड रहने वाला है बच्चों। तो चलिए अब सीधे हम बिना समय गवाए अपने सवालों को देखते हैं कि आखिर में इस बार कैसे सवाल दिया गया है। यह आपके पूरे आधे सिलेबस से होता है, याद रखिएगा। आपका जो पुस्तक है उसका आधा से बुक से पूरा सवाल आता है बच्चों। तो पहला सवाल देखिए क्या पूछा है कि मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा, मधुबनी चित्रकला में दीवार पर बनाए जाने वाले चित्रकला को हम लोग भित्ति चित्र कहते थे। क्या कहते थे? भित्ति चित्र कहते थे। बी नंबर पहला का करेक्ट आंसर मार के आना है बच्चों। दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए क्या बोला है। दूसरा नंबर का है मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार जगदम्बा देवी को 1970 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको लिखना है कि 1970 में मधुबनी चित्रकला में क्या बच्चों, तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी दूसरा का राइट आंसर लगा के आ जाना है। तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार गीतों की खेती करने को क्या मिलेगा। गीतों की अगर हम खेती करेंगे तो हमको पूरा हिंदुस्तान मिलेगा बच्चों, याद रखिएगा। अगला तीसरा का बी नंबर लगा देना है, उसके बाद चौथा नंबर पर बढ़ जाना है। चौथा नंबर सवाल एकदम सेम टू सेम यही से सवाल रहेगा बच्चों। तो चौथा नंबर का रहा है, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में मैदान छोड़कर कौन भाग गया था। तो चौथा का क्या मार देना है कि पहला आंसर मार देना है बच्चों, तारकों की फौज सारी क्या कर रही थी, आ रही रवि की सवारी। तो तारकों की फौज सारी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा का ए नंबर लगा देना है और आगे बढ़ जाना है। पांचवा नंबर सवाल देख लीजिए, पठित पाठ के अनुसार किनका पग पग संगीत से भरा होता है बच्चों। तो आप सब कहिएगा महादेवी वर्मा का क्या है, संगीत से भरा होता था पग पग। तो ऑप्शन नंबर पांचवा का भी ए नंबर लगा देना है एकदम। छठा नंबर सवाल देखिए पूछा है, पलक पावड़े शीर्षक पाठ के अनुसार साथ में रोली भरी थाली लिए हुए कौन निकल रहा था। तो कौन निकल रहा था बच्चों पलक पावड़े में, तो यह सूरज निकल रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम छठा का राइट आंसर मार देना है। सातवां नंबर सवाल देख लीजिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया है। तो खालसा पंथ की स्थापना बच्चों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सातवां का सी नंबर एकदम लगा देना है सभी को बच्चों। अब अगला सवाल देख लीजिए, आठवां नंबर सवाल बोला है अगला सवाल कि सरनी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सरनी का अर्थ होता है बच्चों, सीधा सा बात है एकदम, सीढ़ी और सोपान, यही है सरनी का अर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी लगा देना है एकदम बच्चों। अब अगला सवाल नौवां नंबर देख लीजिए, बोला है कि पठित पाठ के अनुसार लेखक राजकुमार किसके साथ यासनाया पोल आने के लिए रवाना हो गया था। तो याद रखना है रूसी मित्र यूरा के साथ निकल गया था बच्चों। नौवां का ए नंबर एकदम करेक्ट आंसर लगा देना है। 10वां नंबर सवाल आपका क्या रहने वाला है कि अष्टावक्र क्या बेचा करता था। तो आप सब कहिएगा कि अष्टावक्र चाट बेचा करता था। तो ऑप्शन नंबर 8वां का 10वां का सॉरी बच्चों ए नंबर लगा देना है एकदम। 11 नंबर सवाल देख लीजिए क्या बोला है, लेखक अमृतलाल नागर के अनुसार बंबई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की इमारत है उसी के आसपास 1896 ईस्वी में कौन सा होटल था। तो याद रखिएगा उस समय एक होटल था वाटसन होटल, 1896 ईस्वी में। 12 नंबर सवाल, लाल पान की बेगम शीर्षक में सुनरी किसकी बेटी थी। तो याद रखना है सुनरी बच्चों राधे की बेटी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 12 का सी नंबर लगा देना है एकदम। अब अगला सवाल 13 नंबर सवाल देखिए, बोला है टोल्स्टॉय किसके द्वारा लगाए गए बाग और पेड़ों की सावधानी पूर्वक रक्षा करता था। तो वो अपने माता के द्वारा लगाया गया पेड़ पौधा है ना और बाग उसको रक्षा करता था। 14 नंबर सवाल एकदम सेम टू सेम यही सब सवाल रहने वाला है आपका एग्जाम में, इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं कि अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा बच्चों, क्योंकि सभी का पेपर हमारे चैनल पर डला हुआ है, आप सब जाकर देख सकते हैं। 14 नंबर सवाल, अष्टावक्र किसके साथ रहता था। तो याद रखना है अष्टावक्र अपनी माँ के साथ रहता था। आपको 14 का ए नंबर एकदम लगा देना है करेक्ट आंसर। 15 नंबर सवाल पूछ रहा है, लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ के अनुसार जंगी की पतोहू का गौना कितने माह में हुआ था। तो याद रखना जंगी की पतोहू को गौना बच्चों 3 महीने में हो गया था, 3 मास में इसको हो जाएगा। अब अगला सवाल 16 नंबर सवाल कर रहा है कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों संख्या वाचन, यानी जिससे हमको कोई भी संख्या का पता चलता है, समझ में आया ना। अब अगला 17 नंबर सवाल, रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है। तो रीति शब्द का बहुवचन होगा बच्चों रीतिया, याद रखिएगा क्या होगा रीतिया। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर। 18 नंबर सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ से हमारा व्याकरण शुरू हो गया है बच्चों। उस समय से हम लोग बुक के सवाल कर रहे थे, हमारा बुक का सवाल खत्म हो गया और व्याकरण का भी सवाल आ गया है।
तो देखिए निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर अजंत क्या है बच्चों, हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आपको 18 का क्या लगा देना है, एकदम डी नंबर मार के आंसर आ जाना है। अब अगला सवाल देखिए 19 नंबर सवाल बोल रहा है 2.5 दिन की हुकूमत, मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा से भी यहाँ पर सवाल आया है कि 2.5 दिन की हुकूमत, मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो कुछ दिनों की शानो शौकत को हम लोग क्या कहते हैं, 2.5 दिन का हुकूमत। ऑप्शन नंबर आपको क्या करना है 19 का ए नंबर एकदम राइट आंसर मार देना है। 20 नंबर सवाल बोल रहा है यथार्थ शब्द का समास विग्रह क्या होगा, तो यथार्थ शब्द का समास विग्रह होगा अर्थ के अनुसार, यथार्थ मतलब अर्थ के अनुसार। 21 नंबर सवाल देख लीजिए महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है, तो महात्मा शब्द बच्चों कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपको 21 का डी नंबर राइट आंसर मार देना है। 22 नंबर सवाल महर्षि शब्द किस संधि का उदाहरण है, तो महर्षि शब्द बच्चों हमारा गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। 22 के आपको क्या लगा देना है, ए नंबर एकदम राइट आंसर लगा के आगे बढ़ जाना होगा। अब देखिए 23 नंबर सवाल कि शुभम आम खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है, तो याद रखिएगा तो यह संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। इसमें शुभम आम खाता होगा यानी कि अभी फिक्स नहीं है, खाता होगा, कभी भी हो भी सकते हैं, संदर्भ है। तो अगला 24 नंबर सवाल कि स्वाति से बैठा नहीं जाता किस वाच्य का उदाहरण है, तो बच्चों क्या करना है, तो स्वाति से बैठा नहीं जाता यही ने बोला है, तो ये हो जाएगा भाववाच्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर राइट मार के आगे बढ़ जाना है 24 का। 25 नंबर सवाल देख लीजिए निर्मला नहाकर भोजन करती है, इस वाक्य में कौन सा पूर्वकालिक क्रिया है, तो नहाकर क्या बच्चों पूर्वकालिक की क्रिया हो जाएगा यहाँ पर। अगला यहाँ पर क्या करना है 25 का बी नंबर एकदम लगा देना है। 26 नंबर सवाल जी घबराता है किस क्रिया का उदाहरण है, तो जी घबराता है कौन सा क्रिया हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा एक तरह सा अकर्मक क्रिया। तो आपको क्या करना है बी नंबर एकदम राइट आंसर लगा देना है। 27 नंबर सवाल बोल रहा है शिकारी ने शेर मारा, इसमें कौन सा कारक है, तो यहाँ पर क्या बच्चों ने एगो शब्द आया है, तो ने क्या है कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, तो यहाँ पर कर्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर क्या कर देना है, आपको डी नंबर आंसर मार के आगे बढ़ जाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 28 नंबर निम्नलिखित में कौन विकल्प संप्रदान कारक का उदाहरण है, तो संप्रदान कारक का उदाहरण क्या होता है बच्चों, संप्रदान कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए कहीं पे दिख रहा है बच्चों हमको, तो कर्ता ने, तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, तो मार देना है एकदम डी नंबर राइट आंसर। अब आगे बढ़ जाना है डी नंबर मार के। अगला देखिए 29 नंबर सवाल बोला है ब शब्द व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो याद रखिएगा ब हो चाहे प हो, प वाला जितना भी अक्षर फ वाला है ना वो सब हो जाएगा ओष्ठ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर मार देना है 29 नंबर सवाल का। और आखिरी सवाल देख लीजिए निम्नलिखित में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है, तो संयुक्त वर्ण में कौन कौन सा शब्द आता है बच्चों, संयुक्त वर्ण में आता है ह छत्र, तो यहाँ पर बच्चों हो गया छत्र ज्ञ तो है, ये दो गो भी है ये भी है, लेकिन इस स है ना इस संयुक्त व्यंजन में नहीं आता, ये है उष्ण व्यंजन, तो इसको बच्चों यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो हमको क्या लगा देना है 30 का एकदम ए नंबर लगा देना है राइट आंसर। तो आशा करते हैं आप सभी को एकदम अच्छा लगा होगा। आपको एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर पहले ही देख के बच्चों 24 सितंबर का एकदम 100% गारंटी दे रहे हैं कि यही सब ऑब्जेक्टिव सवाल आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए अपने सभी मित्रों को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल पर सभी का पेपर डला हुआ है।